हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम मिशन कोशिश के तहत कक्षा 2 में वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे कि वाउल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो हमारी इंग्लिश होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो 26 हैं और उन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे कुछ तो वाउल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाउल्स कौन होते हैं? वाउल्स वो होते हैं जिनकी स्वयं की ध्वनि होती है, उनकी जो साउंड होती है वो आउन साउंड होती है, मतलब उनकी स्वयं की ही ध्वनि होती है। जबकि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो उनमें जो साउंड होती है उनमें वाउल्स की साउंड पहले से ही होती है। जैसे कि इसमें 5 लेटर्स हैं हमारे A E I O U। ये जो हमारे 5 लेटर्स हैं ये हमारे वाउल्स हैं और इनकी जो साउंड है वो अपनी साउंड है। लेकिन जैसे B, तो B में हमारी ई साउंड आ रही है। जी में ई की साउंड आ रही है। तो हम पढ़ेंगे वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन के साथ। तो देखिए आप, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उनमें 26 लेटर्स होते हैं। ओनली 5 ऑफ देम हैव देयर ओन साउंड। केवल इनमें से जो 5 लेटर्स हैं जिनकी अपनी साउंड होती है। दे आर, कौन कौन से हैं वो लेटर? वे लेटर हैं A E I O U। ये जो 5 लेटर हैं इनकी अपनी साउंड है। These 5 letters are called vowels। जो ये 5 लेटर्स हैं हमारे A E I O U, इन्हें हम वाउल्स कहते हैं। The remaining 21 letters take the help from the vowels to produce sound। इसके अलावा जो हमारे 21 लेटर आते हैं, जो बच 26 में से 5 हमारे वाउल्स हो गए। अब जो 21 लेटर हैं हमारे, उनमें जो साउंड आती है वो वाउल की साउंड आती है और वो वाउल की साउंड के साथ बोले जाते हैं। तो वो जो लेटर्स हैं हमारे, वो लेटर्स हैं हमारे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z। तो जो ये हमारे 21 लेटर्स हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और these 21 letters are called consonants। ये जो 21 लेटर हैं हमारे ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 हैं और जो हमारे 33 हैं वो हमारे व्यंजन हैं। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में स्वर और व्यंजन हिंदी में बताए थे आपको, और आज जो इंग्लिश में है वो हमारे वाउल्स और कॉन्सोनेंट हैं। इस वाउल्स और कॉन्सोनेंट पर आधारित अब हम एक वर्कशीट करेंगे। तो अब इस पे बेस हम वर्कशीट करते हैं। हमने अभी तक वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़े और वाउल्स और कॉन्सोनेंट पर आधारित मैंने यहाँ पर वर्कशीट बनाई है। आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए और इस वर्कशीट को अब हम पूरा करेंगे। तो जो इसमें पहला है हमारे पास कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमने जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें कंप्लीट करना है, इन्हें भरना है। तो जो पहला है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज डैश लेटर। इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कितने लेटर होते हैं? तो हमने पढ़ा था जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सेकंड पढ़ेंगे, डैश कैन साउंड ऑन देयर ओन। किसकी अपनी साउंड होती है? तो वाउल्स की अपनी साउंड होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाउल्स, VOWELS, वाउल्स। वाउल्स की अपनी साउंड होती है। दे आर डैश इन ऑल, और कितने होते हैं वाउल्स? तो वाउल्स हमारे 5 होते हैं। अब है तीसरा है इसमें, डैश कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन। अपनी साउंड किसकी नहीं होती है? तो अपनी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की नहीं होती है, वो वाउल्स की साउंड के साथ बोले जाते हैं। और दे आर
तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे हमारे 21 और यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग लिखेंगे CONSON NANT कॉन्सोनेंट। अब है बी, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, राइट द नेम ऑफ ईच पिक्चर्स। हमने जितनी ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनके नाम लिखने हैं, तो पहचानना है कि कौन सी पिक्चर है और उसके नाम लिखेंगे। फिर है ऑल्सो राइट द वाउल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स ईच वर्ड हैज, और उसमें से वाउल्स और कॉन्सोनेंट को भी देखना है कि पहले तो हम पिक्चर देखेंगे, पिक्चर्स का नाम लिखेंगे और उसमें से हमने अलग अलग करने हैं कि कौन कौन से वाउल्स हैं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो पहला है ये है हमारा आंट। आंट की स्पेलिंग होती है ANT। अब हमने आंट की स्पेलिंग लिख ली है। आंट मीन्स होती है चींटी। अब हमने वाउल्स लिखना है। इसमें वाउल्स क्या है? तो वाउल्स हमारे होते हैं AEIOU। तो इसमें जो हमारा वाउल्स आ रहा है वो आ रहा है A, और जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो है हमारा N और T। इसका जो सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर है कप। कप की स्पेलिंग होती है CUP, कप। अब हमने इसमें से वाउल्स और कॉन्सोनेंट अलग करने हैं, तो हमारा इसमें वाउल हो गया U और कॉन्सोनेंट हो गया हमारा CP। अब है इसमें तीसरे नंबर पे ये है बना हुआ डक। तो डक की स्पेलिंग होती है DUCK, डक। अब इसमें से वाउल्स और कॉन्सोनेंट अलग करेंगे, तो वाउल्स हो गया हमारा U और कॉन्सोनेंट हो गया हमारा DCK। ऐसे ही हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट है ये है हमारी बन रखी मछली, और फिश की स्पेलिंग लिखेंगे हम FISH, फिश। फिश मीन्स मछली, और फिश में हमारा जो वाउल है वो है I और कॉन्सोनेंट हो गया हमारा F, S और H। दूसरा जो हमारा पिक्चर है ये बन रखा है हाउस। हाउस मीन्स घर। तो हाउस की स्पेलिंग होती है HOUSE, हाउस। अब इसमें हमने देखने हैं कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो O तो हो गया हमारा वाउल, और इसमें EU भी है और E भी है। तो AEIOU, इसमें हमारे 3 वाउल्स आ गए और इसमें हमारे 2 कॉन्सोनेंट आ गए H और S। ये है काइट। काइट मीन्स पतंग, KITE। इसमें भी हमारे 2 वाउल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं। I और E हमारे वाउल्स हैं और K और T हमारा कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही ये हमारा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग होती है UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब जो हमारा अम्ब्रेला है UMBRELLA। अब देखो इसमें हमारे कौन कौन से वाउल्स हैं। एक तो आ गया हमारा U, दूसरा आ गया हमारा E और A। इसमें हमारे 3 वाउल्स आए और बाकी के बचे MBRLL। ये जो है हमारे कॉन्सोनेंट बच गए। अब है ये जो चित्र है ये है सन। सन मीन्स सूरज, और इसमें जो हमारा वाउल्स है वो है U और कॉन्सोनेंट है S और N। नेक्स्ट है इसमें एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE, एप्पल। एप्पल में हमारा जो है A और E वाउल्स है और PPL जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है इसमें मैंगो। MANGO, मैंगो। इसमें हमारे वाउल्स हैं A, O और कॉन्सोनेंट है MNG, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है इसमें ग्रेप्स। GRAPES, ग्रेप्स है। ग्रेप्स में हमारा है A और E वाउल्स हैं और GRPS जो है हमारे कॉन्सोनेंट है। इसमें लास्ट है हमारी आइसक्रीम। ICECREAM,
CREAM, IEA, इसमें जो है IEE 2 बार आ रखा है, तो IEA जो है हमारा वाउल्स है, और C भी 2 बार आ गया है, RM, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर 2 बार इसलिए भी लिखा हुआ है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो एक ही बार लिखेंगे और वापस जब हम उन्हें कहेंगे कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट को, माना कि मैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग भी लिख सकती हूँ और केवल चित्र लिख सकते हैं दूसरी एक्टिविटी करने के लिए, और इनका नाम हटा देना है। और जब हम इसका नाम हटा देंगे तो बच्चों ने वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला करके यहाँ पर स्पेलिंग जो है स्पेलिंग को फिलअप करना है। इससे बच्चों का, पहले तो हम बच्चों को ये वाली एक्टिविटी करवाएंगे कि बच्चे पहले चित्र देखेंगे और फिर हम उनको नाम लिखवाएंगे और फिर वाउल्स और कॉन्सोनेंट उनको अलग अलग करवाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी होगी बच्चों के साथ, उसमें हम क्या करेंगे कि पिक्चर्स को रहने देंगे, पिक्चर्स बना करके रखेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे, और हम यहाँ वाउल्स और कॉन्सोनेंट लिख देंगे और बच्चों ने वाउल्स और कॉन्सोनेंट देख करके उस पिक्चर का पूरा पूरा नाम लिखना है कि वो पिक्चर क्या है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू डियर पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स, एंड थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।